बदमाशी है जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड दिखा रहा है। खुली बदमाशी मैं पहले बता चुका हूँ, आईसीसी की वक्त खत्म हो चुकी है। बात तो यहाँ तक पहुंच गई है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी को कैंसिल किया जा रहा है। बीसीसीआई ने पाकिस्तान की तमाम शर्तें उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दी हैं चैंपियन ट्रॉफी को लेके, जो पाकिस्तान अपने मुतालबात कह रहा था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल की तजवीज मुस्तरद कर दी है। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भारत का दोगलापन सामने आ गया है। पाकिस्तान से हाइब्रिड मॉडल का मुतालबा करने वाला भारत पाकिस्तान के फ्यूजन हाइब्रिड मॉडल से भाग गया है। जो एग्रीमेंट कहा गया था पीसीबी की जानिब से, फ्यूजन फार्मूला और यानी हाइब्रिड मॉडल का एक दूसरा नाम, 3 साल के लिए ये एग्रीमेंट हो जाएगा कि पाकिस्तान इंडिया का जब भी मैच होगा तो वो हाइब्रिड पर होगा, ना पाकिस्तान इंडिया जाएगा ना इंडिया पाकिस्तान आएगा। उसको भारत ने एक्सेप्ट करने से इनकार। भाई मोदी जी तो चले पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनका एजेंडा ही जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ है, उनकी दाल दलिया वो जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ नारे पे ही चलता। आप पाकिस्तान को भारत बुलाने के लिए क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं? भारत का ये वतीरा रहा है कि वो अपनी नाक जो है वो ऊंची रखना चाहता है। इंडिया जब चैंपियन ट्रॉफी के करीब आके डिसाइड कर रहा है कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, तो आप पहले रिटन एग्रीमेंट क्यों मांग रहे हो? एक बंदा क्यों रिटन एग्रीमेंट दे कि भाई ठीक है तुम लोग ना आना? उनके हिसाब से उनकी बात ठीक है जी। क्रिकेट इंटरनेशनल नहीं रही, क्रिकेट सिर्फ भारत की रह चुकी है। जो बीसीसीआई कहेगा वो वही सुना और माना जाएगा, वही असूल, वही रूल, वही आइन, सब कुछ वही है। पीसीबी कहता है हमारे साथ रिटन एग्रीमेंट कर लो। यहां मुझे लगता है मसला है, जिस तरह से बीसीसीआई ने अपना मामला हैंडल किया, आपको भी उस तरह से हैंडल करना चाहिए। बीसीसीआई ने कैसे मामला हैंडल किया कि बीसीसीआई ने कुछ भी नहीं बोला। बीसीसीआई ने बोला जब चैंपियन ट्रॉफी आएगी तो देखी जाएगी, भाई अभी से क्यों पहले से बोल दें ये नहीं वो नहीं। हालांकि वो पाकिस्तान का टूर्नामेंट था, वो पहले से बोल सकते थे, वो उसको पहले से खराब कर सकते थे। अगर वो पहले बोलते तो ये मामला पहले हल होता और आईसीसी शायद पाकिस्तान से बाहर ले जाता और पहले सोचता। तो मुझे लगता है वो खराब करने की नीयत से इसको खराब कर सकते थे पहले ही बोल के। पहले भी तो उन्होंने बोलना था ना, गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती, सिक्योरिटी कंसर्न है, नहीं तो हमारी गवर्नमेंट इजाजत ही नहीं देगी। उन्होंने कहा नहीं, मतलब कि हम एंड जब हमसे पूछा जाएगा हमारी गवर्नमेंट इजाजत देगी तो हम चले जाएंगे, नहीं देगी तो ना जाएंगे। उन्होंने इतना भी मार्गन छोड़ा है कि गवर्नमेंट तक है, गवर्नमेंट ने कहा तो चले जाना। अब यहां मसला यह है कि भाई इंडिया जब चैंपियन ट्रॉफी के करीब आके डिसाइड कर रहा है कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, तो आप पहले रिटन एग्रीमेंट क्यों मांग रहे हो? एक बंदा क्यों रिटन एग्रीमेंट दे कि भाई ठीक है तुम लोग ना आना? उनके हिसाब से उनकी बात ठीक है जी, आपके यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न टीम पे हमला हुआ, हमारे यहाँ नहीं हुआ, आप तो आए हुए, ठीक है, वो उनका लॉजिकल है। मैं उनके बात पे ही नहीं जा रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि ये पीसीबी की डिमांड है, कुछ एंगल से बहुत ही अनफेयर है। हम भी नहीं चाहते पीसीबी इंडिया जाए, पाकिस्तान इंडिया जाए, बट लॉजिकल तरीका ये है पाकिस्तान अपनी चैंपियन ट्रॉफी करा ले, फिर जब इंडिया में वर्ल्ड कप हो और जैसे इंडिया ने किया वर्ल्ड कप के करीब आके हम भी बोले हम नहीं जाएंगे, हमारी गवर्नमेंट इस पे इजाजत नहीं देती, तो कोई इस पे मसला बंदी तो नहीं लगा सकता आईसीसी ना। तो मुझे लगता है जो तरीका इंडिया ने किया है वही तरीका हमें भी करना चाहिए, ना कि ये रिटन डॉक्यूमेंट वाला। अब इसमें दूसरा मसला जो आ रहा है कि पाकिस्तान चाहता है फिर वो जो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस जो वर्ल्ड कप में न्यूट्रल होंगे ना, जिन पे इंडिया माना हुआ है ग्रुप मैच न्यूट्रल कराने पे, एक सेमीफाइनल करवाने पे, वो कहते हैं फिर वो दुबई में होंगे। भाई पार्टनरशिप फार्मूला दिया गया था पाकिस्तान की तरफ से कि भाई अगले 3 बरस तक जितने भी मैचेस होंगे इंडिया के अंदर पाकिस्तान के, वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होंगे। और पाकिस्तान के अंदर इंडिया नहीं आ रहा तो डेफिनेटली इंडिया के मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर दुबई के अंदर होंगे, जिसको अब बीसीसीआई मानने के लिए तैयार नहीं। बीसीसीआई कहता है कि भाई देखो लीग स्टेज के मैचेस तो हम पाकिस्तान क्रिकेट के, पाकिस्तान टीम के हम किसी और मुल्क में करा सकते हैं, लेकिन नॉकआउट के अंदर हम कैसे अपना मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क में जाएंगे आपके साथ खेलने के लिए? 2026 के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप वो श्रीलंका के साथ है, तो श्रीलंका के अंदर लीग स्टेज के मैचेस तो पाकिस्तान के हो सकते हैं, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल तो इंडिया के अंदर होना है। अगर पाकिस्तान पहुंच जाता है तो इंडिया कैसे बाहर जाएगा खेलने के लिए श्रीलंका के अंदर? ये कुछ चीज़ें हैं ना जो कि इंडिया नहीं मान रहा। और वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, तो इंडिया भी करा देगा बाहर किसी मुल्क में पाकिस्तान के मैचेस।
एशिया कप के मैचेस भी करा देगा, मसला नहीं है। लेकिन T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल है, सेमीफाइनल है, वो तो इंडिया के अंदर होगा। तो इस पर बेसिकली BCCI और इंडियन गवर्नमेंट मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ सामने आई है, एक और चीज़ जो कि इंडियन मीडिया बता रहा है, इंडियन अखबारात लिख रहे हैं भाई, वो ये बता रहे हैं कि जैसे सारे बोर्ड मेंबरान को एतमाद में लेकर पाकिस्तान क्रिकेट को चैंपियंस ट्रॉफी के राइट्स दिए गए थे, होस्टिंग दी गई थी, वैसे ही कल पाकिस्तान से ये होस्टिंग वापस ले ली जाएगी सब बोर्ड मेंबरान की मौजूदगी में और उनकी वोटिंग से। देखें, गवर्नमेंट को भी रोल इसमें आप अदा करने की ज़रूरत है दोनों साइड से। मतलब अगर आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है वो राब्ता करे इंडियन गवर्नमेंट के साथ और उनसे चीज़ें मामला हल करने की कोशिश करे, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें हल हो जाएंगी। पहल करने की ज़रूरत है। अब वो भी कहते हैं कि ये पहल करें, ये कहते हैं जी वो पहल करें। अब चले हम कर लेते हैं, रिजल्ट हमने तो हमेशा ही पहल की है। हमने तो अपनी टीम में भेज के यही मैसेज दिया कि हम लोग जो है वो पहल करना चाहते हैं। और पहल करने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। अगर मामला सॉल्व हो जाता है और आपको उसका फ़ायदा होता है तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। देखिए, ये चीज़ें जो है ना वो मुश्किल से ही ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि ये तब ही ख़त्म होंगी जब बीजेपी ख़त्म होगी और बीजेपी की हुकूमत, ये तब भी हो सकता है, क्योंकि मोदी के होते मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें सॉल्व होने वाली हैं। खुली बदमाशी मैं पहले बता चुका हूँ कि आईसीसी की वक़्त ख़त्म हो चुकी है। क्रिकेट इंटरनेशनल नहीं रही, क्रिकेट सिर्फ भारत की रह चुकी है। जो BCCI कहेगा वही सुना और माना जाएगा, वही असूल, वही रूल, वही आइन, सब कुछ वही है। अब देखें ना, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हमारी सिक्योरिटी खतरा है, तो फिर आप रूल के मुताबिक जो आपके इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, आप तो खुद ICC में बैठ चुके हैं, आप उनसे राय ले लें कि क्या सिक्योरिटी का खतरा है। अगर वो कहते हैं तो ठीक है, हम मान लेते हैं, बट वो तो कहते हैं कि नहीं है, इसलिए अफ्रीका भी आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है, इंग्लैंड भी आ रहा है, सब आ रहे हैं, न्यूजीलैंड भी आ रहा है, सब गोरी टीमें आ रही हैं। सिक्योरिटी का खतरा उनको होता है, आपको मतलब देशियों को इतना ज़्यादा नहीं होता, बट वो नहीं आ रहा है। इंडिया कहता है हमने नहीं आना, साफ है, सबको पता पॉलिटिकल डिफरेंस है, इसलिए नहीं आना चाह रहे, वो सीधी है। पाकिस्तान ने, मुझे लगता है, हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेचारा खुद तनकीद की जद में अपने देश के अंदर कि आप अपने स्टांस से क्यों हटे, और भारत वो भी नहीं मान रहा। सोचें आप, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह भंवर में फंसा है, भारत वो भी नहीं मार रहा। इससे ज़्यादा लूज बॉल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या दे सकता है कि आप कह रहे हैं कि ठीक है जी आप हाइब्रिड पे खेलें, लेकिन हम भी हाइब्रिड पे खेलेंगे। कह रहे हैं नहीं, आप हमारे घर ही आके खेलेंगे। ये मैंने सुबह एक व्लॉग किया था जिसके अंदर मैंने आपको मेंशन किया था कि भारत क्या, देखिए आप तो अपने मुंह से कह रहे हैं ना कि हम तो 2011 में भी आए, हम 14 में भी आए, हम 16 में भी आए, हम 12-13 में सीरीज भी खेली, हम 23 में भी आए। वो कह रहे हैं आप इतनी बार आ चुके हैं, तो आपको तो साफ है कि इससे साबित हुआ कि आपको हमारे देश में कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है। आप खुद मान रहे हैं ना, इतनी बार आप आज आए हैं, हम नहीं आए, इसका मतलब है कि हमें तो है, और आप आए हैं इसका मतलब आपको नहीं है। आप आए हैं इतनी बार, 5-6 दफ़ा आ चुके हैं, आप ही के बकौल 6 दफ़ा आए हैं, सब खैर से सीरीज हुई है, वापस घर चले गए, आपको किसी का बाल भी बिका नहीं हुआ। तो आप तो ये कह ही नहीं सकते कि हम भारत नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आपको तो सिक्योरिटी का मसला नहीं है। हम तो कह रहे हैं हमें सिक्योरिटी का मसला है। ये इंडिया का मौक़िफ़ है, और ये टेलीग्राफ ने छापा है, इंडियन अखबार ने नहीं छापा हुआ। जाहिर है उन्होंने अपने ECB भी तो बैठता है ना बोर्ड मीटिंग में, उधर से कहीं खबर ले ली होगी, आई डोंट नो कहाँ से ली होगी, बट ये उनका है। इससे पहले टेलीग्राफ ने खबर छापी थी कोई 1 माह पहले, 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले, जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिनाइल दिया था। उन्होंने खबर छापी थी कि फाइनल जो है चैंपियंस ट्रॉफी का वो हाइब्रिड मॉडल पे होगा। ये उस वक्त की बात है जब भारत ने इनकार भी नहीं किया था, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिनाइल दिया था इसके ऊपर। इस खबर के ऊपर अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खैर डिनाइल मुझे नहीं लगता कि दे इस बात के ऊपर, क्योंकि ये पाकिस्तान का मैटर नहीं है, ICC का मैटर है। जो भी चीज़ आनी ICC की तरफ से आनी चाहिए ना। अब पाकिस्तान क्या कह नहीं भारत ने इनकार नहीं किया, मतलब पाकिस्तान इस बात के ऊपर क्यों दे, ये तो अब इंटरनेशनल टाइप का मैटर हो चुका हुआ है, पाकिस्तान से रिलेटेड चीज़ है नहीं उस तरह से। और ये है दोस्तों, मुझे देखिए भारतीय बहुत इस मामले पे खुश होंगे कि देखिए जी हमने तो PCB को बेबस कर दिया, बट वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। हसन रजा साहब जो कि पाकिस्तान के यंगेस्ट टेस्ट क्रिकेटर हैं, उन्होंने ये कहा जनाब कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सिक्योरिटी के मसाइल हैं उनको देखते हुए भारत कभी भी पाकिस्तान नहीं आ सकता है। ठीक है, मैंने उन्हें कहा कि सिक्योरिटी के मसाइल तो अब ठीक हो चुके हैं, अब तो वैसी कोई चीज़ है ही नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब मैं जो पर्सनली समझता हूँ कि एक टीम वर्क होता है। मोहसिन नकवी साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें इससे ज़्यादा कन्विंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बात हमें पहले से पता होनी चाहिए थी कि भारत ने पाकिस्तान नहीं आना और वो कभी भी नहीं आएगा। और जो चीज़ आप उन्हें दिखा रहे हैं, जो एक इमेज दिखा रहे हैं, जो सिक्योरिटी के मसाइल इस वक्त, पोलिटिकल सिचुएशंस हमारी जो हैं वो इस वक्त हैं, तो फिर उनको देखते हुए आपको खुद ही फील हो जाएगा कि इंडिया कभी भी पाकिस्तान इस सिचुएशन में नहीं आएगा। उन्होंने श्रीलंका का भी जिक्र किया
क्योंकि श्रीलंका की टीम के साथ भी जिस तरह से जो कुछ हुआ था वो एक चीज़ याद रहती है सब लोगों को। तो कभी भी इंडिया जो है वो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान नहीं आएगा। अगर पॉलिटिकल सिचुएशंस ना भी ख़राब होती तो फिर भी शायद इंडिया पाकिस्तान ना आता। उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ अपना एक ओपिनियन, सलमान भट्ट साहब ने अपना एक ओपिनियन दिया गुज़िश्ता रोज़ जब ये फ्यूजन आया था, ये जो कन्फ्यूजन फार्मूला आया था, तो उस वक्त उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैं पर्सनली मेरे ख्याल से कि आप इसको इतना बाउंड क्यों कर रहे हैं, आप मतलब 3 साल तक इसको रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हैं। व्हाट इन केस कि अगर 2 महीने बाद 2 साल बाद या 3 साल बाद अगर मतलब ये मामला ही ठीक हो जाते हैं, अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, तो फिर आप क्या करेंगे। तो आप इसको 3 साल तक क्यों रोक रहे हैं। मतलब उन्होंने भी इस चीज़ का इजहार किया कि वाई आर यू डिलेइंग इट फॉर 3 years। खैर 3 साल 2 साल 5 साल आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या साइंस है और इसके पीछे क्या वजह है। सिचुएशन इस वक्त ये है कि चैम्पियंस ट्रॉफी शायद काफ़ी हद तक चांसेस है कि पोस्टपोन कर दी जा सकती है, क्योंकि अभी तक इसका कोई सोल्यूशन सामने नहीं आ रहा। अभी तक इसकी कोई एक ऐसी चीज़ अगर आप कहो ना कि आपके पास इसका कोई तो स्केड्यूल होता है, कोई टाइम होता है, कोई कंफर्मेशन होती है, कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। आपको जस्ट एक ही चीज़ पता है कि बस चैम्पियंस ट्रॉफी होनी है, कब होनी है, कहाँ होनी है, कैसे होनी है, इसके बारे में आपके पास कोई रियलिटी, कोई आपके पास इसके ऊपर हकायक या कोई रिटन चीज़ आपके पास मौजूद नहीं है। पीसीबी बीसीसीआई से डिमांड कर रहा है रिटन में कि आप हमें बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं आने वाले वक्त में। अगर इंडिया नहीं आ रहा आज तो हम भी कल को नहीं आएंगे, लेकिन बीसीसीआई ने उसके ऊपर अभी तक उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया।